परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में यदि प्राणी आ जाता है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो कांटे में टल जावे। परमात्मा की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में आपकी मृत्यु होनी हो तो पूर्ण संत परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपकी वो मृत्यु एक कांटा लाग कर टल जाए, यानी थोड़ी चोट में जान जानी हो, दुर्घटना होगी और आत्मा फ्रैक्चर हो गया या टांग टूट गई, कुछ भी ना होया, जान बची, 2 महीना में टांग ठीक हो जाएगी। एक समय एक नगर के बाहर आश्रम था। उन आत्माओं परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये परमात्मा की 3 प्रकार की शरीर स्थिति है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में कहा कि वो परमात्मा सबके पापों का हरण करने वाला और तेजो में शरीर को प्राप्त होता है, उसका बहुत सुंदर शरीर है। और उस परमेश्वर की 3 स्थिति हैं शरीर की। एक तो सतलोक में है वो परमात्मा, वह स्थिर है, वो वहाँ स्थायी तौर पे वहाँ रहते हैं। तो वहाँ उनका शरीर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी सतपुरुष की सतलोक में है, इतनी शोभा है उस परमेश्वर की। और मनुष्य दृश्य हो परमात्मा। ये आज तक जितने भी पंथ में ऋषि ये जितने सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये तेरे सारे जो जय गुरुदेव वाले हैं, ये सारे कति झूठा ज्ञान रखते हैं, परमात्मा को निराकार बताते हैं। सतलोक में वहाँ तो चेतन ही चेतन है, वहाँ पर परमात्मा है ही नहीं। और मोक्ष प्राप्त आत्मा सतलोक में निराकार परमात्मा में ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई, अब किसी को कोई कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरांगे, होगा कोई तैयार? वहाँ भगवान है नहीं, आम के टिंडे लेंगे वहाँ पर, फिर क्या करेंगे जाके? भगवान के लिए तड़पते फिरते हैं। मूर्ख बना रखा है इन्होंने, ये काल के दूत थे सारे। तो एक तो वो स्थिति है, और दूसरी स्थिति ये है कि वो नवजात शिशु का रूप धारण करके एक युग में एक ऐसी लीला करता है जैसे बनारस में की सतयुग में परमात्मा कबीर जी ने। और धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में नवजात शिशु धारण करके आते हैं। फिर बड़े होकर के छोटे ही आयु से 5 वर्ष की आयु से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुटा देते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक अच्छे भक्त की का रोल भी स्वयं ही करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं करते हैं। और हमें उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि ऐसे रहो, समर्पित रहो परमात्मा पर, ज़्यादा संग्रह संचन में समय व्यर्थ मत करो। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति जैसे धर्मदास जी साहब को आकर मिले, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक 21 तक, इन मंत्रों में विशेष रूप से ये कहा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को, और उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यथार्थ ज्ञान देता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीला कौन करते हैं? कबीर देव जी, कबीर साहब। वो कबीर साहब जी किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादूदास जी को, आदरणीय नानक साहब जी को,
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नामदेव साहिब जी को, और भी बहुत से संतों को मिले, लेकिन हम इतना ही जो वेल नोन है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको विश्वास शीघ्र होगा। और इसके अतिरिक्त जब चाहे जहाँ परमात्मा आ जाते हैं। कुछ दिन किसी पहले क्या होता था कि ये गांव में, नगरों में कहीं कहीं उनकी यादगार बनी हुई है, और वहाँ के अक्षेत्र के व्यक्ति कहते थे यहाँ एक साधु रहा करता था, उसने अपना भेद नहीं दिया, कहाँ से आया था, कहाँ का उनका जन्म था, कभी वो नहीं बताते थे। तो वो परमात्मा आते थे, और भक्ति की सतिथि को बनाए रखने के लिए, परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए वो परमात्मा कुछ समय आते रहते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं, कुछ समय कहीं रह जाते हैं। उस क्षेत्र में फिर भक्ति पनप जाती है, मालिक की आस्था बनी रहती है। और ये भगवान जो ब्रह्म है, ये काल ये चाहता है कि ये जीव नास्तिक हो जाए, इनको ऐसी साधना दी जाए जो साधना करते करते थक जाए, इन पर आपत्तियाँ आती रहें, ये नास्तिक हो जाए, भगवान को भूल जाए। वर्तमान में ये सभी पंथ जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, डेरा सिरसा वाला, जगमाल वाली आला, एक यू गंगुआ में लठगाड़ी रखा, ससो मस्ताना, एक यू जय गुरुदेव, एक दिल्ली में कृपाल आश्रम, और ये हंसा देश वाले सतपाल जी, और ये जिसने बाल योगेश्वर कहे, ये सारे काल के दूत हैं, इनके पास भक्ति नहीं। और इनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, इनके अनुयायियों की भी। और फिर ये क्या कहते हैं, भाई कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध में कर्म लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। आप भक्ति करते रहो, आपका आगे सुख हो जाएगा अगले जीवन में। अब पुण्यात्माओं, दुख होता है पाप तय, और सुख होता है पुण्य से। आप जी के ऊपर जो आपदा आई है, आपत्ति आई है, वो आपके पाप कर्म से आई है। और कोई ये कहे कि ये तो तूने भोगना ही पड़ेगा, आगे भक्ति कर ले। अरे भले आदमी हो, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको पीड़ा हो रही है, और कांटा दिखाई ना देता हो, और वो कहे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कोई व्यक्ति उसके पैर को देखकर बताए कि तुझे कांटा लग गया है, जिस कारण से तुम्हें ये पीड़ा हो रही है। अब उसका इलाज तो ये है कि वो कांटा निकल जाए, कांटा निकले तो पीड़ा बंद होगी। और कोई न्यू कहे कि कांटा तो लगा ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा बंद हो, फिर जूता पहना जा। और फिर वो जूता कभी नहीं निकालेगा इस डर से कि कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, ए भगवान कदे फिर कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, आज जिसके ऊपर आपत्ति आई है वो पाप कर्म रूपी कांटा लगा हुआ आपके, और ये कांटा निकाला जाएगा पहले आपका, और फिर आपको मर्यादा बताई जाएंगी कि ये मर्यादा नहीं तोड़ना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी चोरी जारी नहीं करना, और उपासना नहीं करना, ये मर्यादा है। और ये राम नाम का जाप साधना करना, ये फिर जूता दिया जाएगा आपको। और वो दुखी आत्मा जिसको ये सुख होगा, फिर ये राम नाम के जूते ने कभी नहीं निकालेगा इस डर से, ये भगवान कहीं फिर वो कष्ट आपत्ति ना आ जाए।